In an experiment on photoelectric emission from a metallic surface, wavelength of incident light is 2 into 10 to the power minus 7 meter and stopping potential is 2.5 volt. The threshold frequency of the metal is approximately. Charge on the electron E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Planck's constant H is 6.6 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है ड्यूअल नेचर से। इसमें कह रहे हैं कि इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर है। तो लैम्डा दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है 2.5 वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है 2.5 वोल्ट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी है यानी एफ नॉट पूछा है। ई की वैल्यू तो हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलम और एच दे रखा है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो फोटोन की एनर्जी होगी एच सी अपॉन लैम्डा। एच है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। सी है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और लैम्डा है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कैंसिल होके यहाँ 3.3 बन जाएगा। तो 3.3 इंटू 3 9.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 प्लस 8 एंड प्लस 7। तो ये बनेगा 9.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और प्लस 15। तो ये बन गया माइनस 19 जूल। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द फोटोन। अब एनर्जी ऑफ द फोटोन, इसमें से अगर हम वर्क फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये चीज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम लोग लिखते हैं ई इंटू वी एस। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई की वैल्यू होनी चाहिए एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस ई वी एस और फिर हम लोग फाई को लिखते हैं एच एफ नॉट। तो ये बन जाता है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस ई वी एस अपॉन, नहीं ये तो यही रहा, तो एफ नॉट यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस ई वी एस अपॉन एच। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। फोटोन की एनर्जी जैसा हमने अभी देखा 9.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है। 9.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 माइनस ई है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है 2.5 और इस पूरे को हमें डिवाइड करना है h से यानी 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 से। तो ये एफ नॉट आएगा। देखते हैं सॉल्व करके। 9.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 माइनस, देखो 25 इंटू 6 तो होगा 150, 25 इंटू 1 तो होगा 25 और 15 होगा 400। तो 4.00 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन
6.6 इंटू 10⁻⁻34। तो आप देख सकते हैं कि 9.9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5.9 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 6.6 इंटू 10⁻⁻34। तो एफ नॉट बन गया 59/66 इंटू 10⁻34 माइनस 19 यानी कि 15। तो 6 11 ज़ा और 6 9 ज़ा 54, 5 बचा, 6 8 ज़ा 48, 2 बचा, 6 3 ज़ा 80। तो एफ नॉट हुआ 0.11 8 ज़ा 88, तो यहाँ 10 बचा, 11 9 ज़ा 99, तो 4 बचा, तो 893 इंटू 10⁻15 मीटर। इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई 8.93 इंटू 10⁻14 मीटर। तो देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है। देखिए अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 9 इंटू 10⁻14 हर्ट्स बिल्कुल सही बात है। जो हमने यूनिट ली है, ये तो हमने गलती से मीटर ले ली, यूनिट होनी चाहिए हर्ट्स। सो द यूनिट शुड बी हर्ट्स।